बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मशरक़ के वस्ता, मिडल ईस्ट प्रॉक्सीज़ का घर है। दुनिया भर की नज़रें यहाँ पर लगी रहती हैं कि कौन सा मुल्क किसके पीछे और क्यों कर लगा हुआ है। यहाँ एक बड़ी कशीदगी जो सबसे बड़ी है वो इसराइल और ईरान के माबैन है, लेकिन इससे लिंक्ड बहुत सारी प्रॉक्सीज़ हैं। इसमें फ़लस्तीनी हमास का मामला भी है, इसमें लबनानी हिज़्बुल्लाह का मामला भी है और इसमें ईरान के इर्द गिर्द मौजूद ममालिक जिनके वजह से ईरान अक्सर शकूक व शुबात का इज़हार करता है कि ये ईरानी एटमी प्रोग्राम के दर पे हैं, उसकी जासूसी कर रहे हैं। उस वजह से जासूसी नेटवर्क्स पकड़े जाते हैं, जासूसी नेटवर्क्स पकड़कर आइडेंटिफाई करके दुनिया के सामने रखे जाते हैं। गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ पहले हमने ये गुज़श्ता हफ्ते में एक वीडियो आपके सामने रखी थी और आपको ये बताया था कि किस तरह ईरान ने 10 जासूसों का एक नेटवर्क पकड़ा है अपने इंतहाई अहम तरीन सूबे बुशर से, जहाँ इसका सबसे अहम तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उस नेटवर्क को पकड़े जाने के बाद शकूक और शुबात ये ज़ाहिर हुए थे, जो ईरान भी कह रहा था कि ये रीजनल कंट्रीज़ के जासूस हैं जो इसराइल के साथ मिलकर या किसी ऐसे मुल्क के साथ मिलकर जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है, ईरान के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी कर रहे थे और ईरान ने इनको पकड़ लिया। अब इसी तरह की एक कार्रवाई, लेकिन बड़ी कार्रवाई तुर्की ने की है। तुर्की के अंदर से, तुर्की के दारुल हुकूमत के अंदर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तुर्की का एक बड़ा तजारती शहर जैसे पाकिस्तान का कराची है, उनका इस्तांबुल है। इस्तांबुल के अंदर से कुछ जासूस पकड़े गए हैं। 2-3 जासूस नहीं है, 10 भी नहीं है, पूरे 15 जासूस पकड़े गए हैं। और इस हवाले से ये चीज़ बाकायदा तौर पर इस वक्त सामने आ चुकी है कि ये मोसाद के जासूस थे, मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पहलू भी है, वो ये कि ये तमाम के तमाम लोग अरब थे, ज़्यादातर मुसलमान थे और इनका ताल्लुक फ़लस्तीन से था। दिलचस्प कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त होगी, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। यूँ तो इसराइल जैसा मुल्क जो अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करवाने के लिए इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है। मशरक़ वस्ता के अंदर आप देखिए UAE जैसे ममालिक, बहरीन हो गया, कुछ दीगर ममालिक, मराकश जैसे, ये उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर चुके हैं। मकसद है कि यहूदी रियासत खुद को ये मनवा ले कि हम एक मुल्क हैं। लेकिन इसी दौरान तुर्की जैसे मुल्क के साथ इसके सफारती ताल्लुकात बहरहाल हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन बहरहाल मौजूद हैं। हालांकि हमारे सामने ये चीज़ भी मौजूद है कि हालिया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ था, उसके अंदर तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर फ़लस्तीन और कश्मीर की बात की थी। गुज़श्ता साल तो तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीन का नक्शा दुनिया के सामने रखा था कि देखिए कैसे यहूदी रियासत जिसको खा गई। वहाँ हमें तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात जो है उनमें कोई बहुत ज़्यादा सर्दमहरी नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसियां, इनके नेटवर्क्स एक दूसरे के ममालिक में ज़रूर मौजूद होते हैं। जासूसी हो रही होती है कि कौन हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। तो जासूस 15 पकड़े गए हैं तुर्की के अंदर से, और जासूस थे मोसाद की, इसराइल की टॉप की खुफिया एजेंसी। सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है, खुद इसराइली मीडिया इस चीज़ को कोट कर रहा है, इस चीज़ को ऑन कर रहा है कि मोसाद के जासूस पकड़े गए हैं। मुख्तलिफ तरह की हेडलाइंस है। कुछ हेडलाइंस ये भी हैं कि इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि हमारे जासूस पकड़े गए हैं। कुछ खबरें ये हैं कि टर्किश मीडिया क्लेम कर रहा है कि मोसाद के जासूस पकड़े गए हैं जो मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। अब इन जासूसों का क्या ताल्लुक है और क्या मामला है? बताया जा रहा है कि ये फ़लस्तीनी शहरी थे जो तुर्की के अंदर गुज़श्ता 7 से 8 सालों से मुकीम थे, वहाँ पर काम कर रहे थे। कुछ इनमें से स्टूडेंट्स थे, कुछ लोग दीगर काम काज कर रहे थे। इन लोगों के बारे में टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी MIT गुज़श्ता 1 साल से इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी, इन पर नज़रें रखी हुई थी। वजह ये थी कि तुर्की के अंदर, तुर्की के महकमा दिफा के अंदर इस चीज़ को संजीदगी से महसूस किया जा रहा था कि तुर्की के जो तालीमी इदारे हैं उनमें एक बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों की देखने को मिल रही है। ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। लेकिन ये सवाल भी सामने पैदा हो गया कि आखिर फ़लस्तीनी यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं। उसी हवाले से जब इनको ट्रैक किया गया और गुज़श्ता 1 साल से फॉलोअप किया गया तो मालूम ये हुआ कि कम से कम 15 ऐसे फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से 7 तो प्रॉपर आप कह सकते हैं कि यरूशलेम के फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले हैं। कुछ दीगर भी हैं जो मिस्र में या दीगर ममालिक में जाकर आबाद हुए हैं, वो फ़लस्तीनी अरब हैं। इसराइली मीडिया भी ये क्लेम करा कि ये अरब हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें से बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है। तो ये वहाँ पर रह रहे थे और उन
स्टूडेंट्स की जासूसी कर रहे थे जो तुर्की के अंदर डिफेंस से रिलेटेड मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस के अंदर स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि दरअसल मोसाद का मकसद ये था कि तुर्की के अंदर मौजूद इन फ़लस्तीनी शहरियों के बारे में इसलिए पता लगाया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सेटअप तुर्की के अंदर हमास का मौजूद है ये उसके लिए कोई फ्रूटफुल काम कर रहे हों, कोई उसके लिए मुफीद साबित होने वाला काम कर रहे हों, किसी ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हों जो फ्यूचर में इसराइल के लिए ख़तरनाक साबित हो सके। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पर, जो मिडिल ईस्ट आई जैसा एक बड़ा नेटवर्क है, इसने यहाँ पर इसको कोट किया है। ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 लोगों ने मिडिल ईस्ट आई से बात की है जिन्होंने ये कहा कि उनके करीबी रिश्तेदार जो हैं उनको पकड़ा गया है, और उनमें से एक शख्स ऐसा है जिसने बाकायदा तौर पर तुर्की के अंदर ही एक वकील जो है उसको हायर किया कि उसका भाई या कोई करीबी इस तरह के मसले में फंस चुका है। इस मामले में जब अथॉरिटीज़ से रब्ता किया गया तो ये कहा गया कि ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मामला जल्द हल हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से इसराइली मीडिया जो कह रहा है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि इस तमाम तर मामले के पीछे फ़लस्तीन की इंटेलिजेंस मौजूद है। फ़लस्तीन की इंटेलिजेंस जो है वो खुद इन तमाम तर लोगों को पकड़कर टर्किश इंटेलिजेंस के हवाले कर चुकी है। इनमें से 7 लोग असैसिनेट भी हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। वजह यह है कि फ़लस्तीन की जो इंटेलिजेंस है जैसी भी है, लूली लंगड़ी बहरहाल है, उसको ये शुबा ज़ाहिर हो गया कि उसके शहरी एक दुश्मन मुल्क इसराइल के लिए, मोसाद के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो अब इन ममालिक को के अंदर ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन और उसके साथ आप देखिए इसराइल किस तरह के इनके ताल्लुकात हैं। पूरी इसराइली रियासत जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को खा गई है। अब फ़लस्तीन की जो इंटेलिजेंस है उसने यकीनी तौर पर यह करना था, क्योंकि उनके लोग मोसाद के हाथों में चले गए। वो ना सिर्फ आप कह सकते हैं तुर्की के लिए ख़तरनाक काम कर रहे थे, बल्कि ख़ुद फ़लस्तीन के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन गए थे। इसलिए उनको बाकायदा तौर पर अंडरस्टैंडिंग के साथ टर्किश इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया। और इसराइली मीडिया इस चीज़ को कोट कर रहा है। इसमें न जाने कितनी सच्चाई है, ये चीज़ अभी तय होना बाकी है। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट आई ने कोट की। इन्होंने ये कहा कि एक इनमें से ये जो 7 बाकायदा तौर पर फ़लस्तीनी हैं जो यरूशलेम के रहने वाले हैं, इनके ख़ानदान को यरूशलेम के अंदर जब इस मामले का पता चलता है वो हैरान और परेशान रह गए कि उनको ना तो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था, ना कोई बहुत ज़्यादा वो मजबूर थे पैसों के लिए, वेल ऑफ फैमिलीज़ थी, फाइनेंशियली स्टेबल थे। इसके बावजूद इनका ये रिश्तेदार, इनका ये फैमिली का फ़र्द जो है वो इसराइली मोसाद के लिए काम करते हुए तुर्की के अंदर पकड़ा गया। अब इस तमाम मामले को लेकर इस वक्त तुर्की के अंदर खूब बहस और मुबाहिसा भी है। तुर्की और इसराइल के रिलेशंस पर एक बार फिर गर्मा गर्म बहस जो है वो होने जा रही है। हालांकि तैयब एर्दोगान पहले से ही तनकीद की जद में थे इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मामले पर बहुत ज़्यादा बात करने के हाल से। कुछ दिलचस्प चीज़ें यहाँ पर मज़ीद भी हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। हमने वो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं जो आप कह सकते हैं कि की पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, ताकि सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके। लेकिन हतमी तौर पर यह बताया जा रहा है कि तुर्की की जो इंटेलिजेंस है MIT, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर सेल्स जो हैं, इन्वेस्टिगेशन सेल्स, उनको तश्कील दिया गया था और बड़े अरसे से इनके पीछे लगा दिया गया था कि पता किया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। जिस तरह से मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स पर स्पाइंग की जा रही थी। वो स्टूडेंट्स जो तुर्की के अंदर डिफेंस से रिलेटेड कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम थे, क्योंकि इसराइली मोसाद को ये ख़तरा था कि कहीं ये हमास के लिए कोई नई इनोवेशन, नई इनोवेटिव कोई ऐसी मुफीद चीज़ ना कर लें, कोई ऐसा मंसूबा दिफाई हिकमत अमली तुर्की से पढ़कर ना हम पर अप्लाई कर लें जो इसराइल के लिए ख़तरा हो। ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये जो जासूस पकड़े गए हैं, ये जो 15 जासूस हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स के रूप में ये जासूसी कर रहे थे। इनकी बाकायदा मुलाकातें जो हैं वो पकड़ी गई हैं। फ़ेस टू फेस मोसाद के जासूस जो यूरोप भर के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ इनकी 1-on-1 मुलाकातें होती रही हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए से डॉक्यूमेंट शेयर होते रहे हैं, फ़ेस टू फेस बातें होती रही हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में शेयर होते रहे हैं, और सूरत हाल जो है तुर्की के अंदर की इनको बताई जाती रही है। और इस तमाम तर मामले को ट्रैक करने में तुर्की की इंटेलिजेंस MIT को तकरीबन 1 साल लगा, और 1 साल बाद बड़ी कामयाबी ये है कि 15 जासूस पकड़ लिए गए हैं। इस मामले पर फर्दर डेवलपमेंट्स आपके सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन ये ज़रूर आपके सामने हम रखेंगे मशरिक़ वस्ता की वजह से। जिस तरह से वीडियो के आगाज़ में हमने आपको बताया कि प्रॉक्सीज़ का घर है, प्रॉक्सीज़ यहाँ पर जारी रहती हैं। जासूसी की दुनिया का आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समंदर है जहाँ पर कोई ना कोई कार्रवाई जो है अरूज पर ही रहती है। जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने आपको ईरान के हाल से ये तमाम तर चीज़ें सामने रखी। इस हवाले से फर्दर डेवलपमेंट्स आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।